Hello बच्चों, let's read this question. The question says in a factory, a product is manufactured by any of three machines A, B, and C. They produce respectively 25%, 35%, and 40% of the total products. A product is selected at random. Find the probability that it is defective. Assume that machine A, B, and C produce respectively 5%, 4%, and 2% defective items. Now, बच्चों यहाँ पे हमारा कौन सा की कॉन्सेप्ट है जो हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अगर हम किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालें तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए डॉट पी ई बाई ए प्लस पी बी मल्टीप्लाई बाय पी ई बाय बी एंड प्लस सो ऑन बच्चों। नाउ अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि तीन मशीन्स हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं 25, 35 और 40। तो हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मशीन ए यानी कि हमारा पी ए वो बच्चों यहाँ पे कितना है, वो 25% गिवन है। 25%, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों 25/100। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लेट करते हैं लेट प्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी यानी कि मशीन बी कितना प्रोडक्ट कर रही है। मशीन बी का प्रोडक्शन है 35%, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 35%। तो ये इक्वल हो गया हमारे 35/100 के बच्चों। नाउ अब हम प्रोडक्शन देखते हैं, प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन सी। तो वो कितना था, वो था हमारा यहाँ पे 40% बच्चों। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 40%। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 40/100 से। नाउ अब हम यहाँ पे लेट करते हैं लेट E be the event that it produce defective items यानी कि मशीन्स के कितना परसेंट डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती हैं। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं अपनी मशीन ए की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन ए प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव आइटम जो हमारी होगी यानी कि पी ई बाई ए, तो वो था हमें गिवन यहाँ पे 5%। तो यहाँ पे है वो 5% और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 5/100। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी प्रोड्यूसिंग दी डिफेक्टिव आइटम्स यानी कि पी ई बाई बी। तो ये था हमारा यहाँ पे 4%। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, होगा 4/100। सिमिलरली अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन सी प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव आइटम यानी कि पी ई बाई सी। तो ये कितना होगा बच्चों, ये हमें गिवन है यहाँ पे 2% यानी कि 2/100। नाउ अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो निकालना है बच्चों वो है हमारा कि उन्होंने प्रोबेबिलिटी क्या है उनकी डिफेक्टिव आइटम्स की। तो यहाँ पे अब हम अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाते हैं। तो वो है फॉर्मूला उसका, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना हमें, डिफेक्टिव आइटम, जो क्या होता है बच्चों, वो होता है पी ए इंटू पी ई बाई ए। यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि उसका प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय उसका डिफेक्टिव गुड्स कितना वो प्रोड्यूस करता है। प्लस करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे हम पी बी इंटू पी ई बाई बी। यहाँ पे भी मशीन बी का प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय उसका डिफेक्टिव उसका प्रोडक्शन। नाउ यहाँ पे आएगा बच्चों हमारा पी सी इंटू पी ई बाई सी यानी कि
मशीन सी का प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय उसका डिफेक्टिव गुड्स। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो जो हमारा पी की वैल्यू थी वो थी यहाँ पे 25/100, तो 25/100 इंटू ई बाय ये था 5/100 प्लस ये होगा यहाँ पे पी बी था 35/100 इंटू पी ई बाई ई था, ये था हमारा 4/100 प्लस अब यहाँ पे 40 पी सी था हमारा यहाँ पे 40/100 इंटू 2/100 बच्चों। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो बेस में सबके यहाँ पे 10,000 है, तो डिवाइड बाय 10,000 और ये होगा बच्चों 25 इंटू 5, ये होता है 125 प्लस 35 इंटू 40, ये 35 इंटू 4 ये होगा 140 प्लस 40 इंटू 2 ये होगा 80, जो कि ये होगा यहाँ पे टोटल करेंगे तो होगा 345 डिवाइड बाय 10,000। अब हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे बच्चों, जो हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम है वो आएगी हमारे यहाँ पे 0.0345 एंड बच्चों दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। और ये आंसर हमने फाइंड किया बाय यूजिंग अ की कॉन्सेप्ट विच इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो एंड बेस्ट ऑफ लक।